वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए न्यू सीरीज लेके आए हैं जो बेस्ड ऑन होगी हमारी हिंदी पेडागोजी पे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आर टेट की पेडागोजी को कवर करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने सिलेबस को 11 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास सिलेबस तो सभी के पास होगा ये वाला, ठीक है। इसमें हम एक एक छोटी से छोटी चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा भाषा। भाषा क्या है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? भाषा वे अवस्था है जिसके माध्यम से हम विचार करते हैं तथा अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाषा वे है जिसके माध्यम से हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, वो हमारी क्या है? भाषा है। हमारे मस्तिष्क में विचार, भाव और सूचना आदि का संग्रह होता है, उसे भाषा की दृष्टि में अर्थ कहते हैं। मतलब कि जो हमारा दिमाग है उसमें हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं, हमारी सूचना होती है, जो इन सब का कलेक्शन होता है, इन सब का संग्रह होता है, वो हमारा क्या है? भाषा की दृष्टि में वो हमारा क्या होता है? मीनिंग होता है, अर्थ होता है। इन्हें अभिव्यक्त करने के लिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जो हमारे माइंड में मीनिंग आता है, जो हमारे माइंड में किसी चीज की सूचना आती है, इंफॉर्मेशन आती है, अगर हम उसको किसी के सामने रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट, साउंड या ध्वनि बोलते हैं। अंत हम कह सकते हैं कि भाषा वे व्यवस्था है जो ध्वनि को अर्थ से जोड़ती है। देखो बच्चे, इसमें मैंने आपको पहले क्या क्लियर करवाया है कि जो हमारी भाषा है वो किसका संग्रह है? अर्थ का। सेकंड में मैंने क्या बोला है कि ये किसके साथ मिलकर बनती है? ये ध्वनि के साथ मिलती है। लास्ट में हमने ये बोल दी कि भाषा वे व्यवस्था है जो ध्वनि को अर्थ से जोड़ती है। जैसे स्लाइड में बताया गया, इस फोटो में बताया गया है कि ये भाषा किसको जोड़ रही है? ध्वनि प्लस अर्थ को। सीधा सीधा ही ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्वनि प्लस अर्थ। ध्वनि प्लस मतलब साउंड और मीनिंग को जोड़ के हमारी लैंग्वेज बनती है। ठीक है, सीधा सीधा क्या बनेगा कि जो हमारा मीनिंग होगा, जो हमारा फोन या साउंड होगा, उसको अगर हम कॉम्बो कर दे, अगर हम इकट्ठा कर दे तो हमारी भाषा बन जाएगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट है विचारों का संप्रेषण की प्रक्रिया। जो कम्युनिकेशन होती है हमारे में वो किस तरीके से होती है? देखो बच्चे, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास 4 स्किल्स होती है, एल, एस, आर, डब्ल्यू। ये लाइन टू लाइन चलती है। ठीक है, ये लाइन टू लाइन चलेगी। इसमें क्या होगा? सबसे पहले एक लिसनर चाहिए, दूसरा एक स्पीकर चाहिए, एक रीडिंग वाला चाहिए और एक राइटिंग वाला चाहिए। बट अगर हम सिर्फ बोलने का प्रयोग करेंगे ना, अगर हम सिर्फ स्पीकिंग, अगर हम भाषा बोलने का करेंगे, उसके लिए हमें 2 स्किल्स चाहिए, लिसनिंग प्लस स्पीकिंग। एक सिर्फ बोलने वाला चाहिए, ठीक है, एक इंसान वो हो जो बात को बोल रहा हो, और दूसरा इंसान वो होगा जो उसकी बात को सुन रहा होगा। हमारे लिए 2 लोग जरूरी है। देखो इसमें फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है, भाषा के संप्रेषण की प्रक्रिया में एक वक्ता मतलब बोलने वाला, इसको हम बोलेंगे स्पीकर, और दूसरा श्रोता मतलब सुनने वाला, लिसनर। जैसे ये फोटो है, इसमें एल और एस दोनों है। क्यों है? अगर मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ, मैं इस टाइम किसका वर्क कर रही हूँ? मैं एज अ स्पीकर काम कर रही हूँ। और आप किसका काम कर रहे हो? आप एज अ लिसनर का काम कर रही हो। मतलब कि जो मैं अपने मुंह से कुछ भी बोल रही हूँ, आप उसको एज ए स्पीकर उस चीज को ग्रहण कर रही हो। समझ आ गई? ध्यान रखना, चारों स्किल में से, ठीक है, चारों स्किल में से पहले जो ये 2 स्किल्स काम करेगी। बच्चे क्या करते हैं? चारों स्किल देखी, टिक लगा दी कि चारों स्किल काम आएगी। नहीं, अगर अपनी विचारों का, अगर अपनी कम्युनिकेशन को एक दूसरे तक ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना है, तो हमें ये 2 स्किल चाहिए। इसमें हमारा पहला बंदा कौन होगा? बोलने वाला, एज ए लाइक मी। ठीक है, दूसरा बंदा कौन होगा? लिसनर, एज ए लाइक यू। ओके बच्चे, सेकंड पे मूव करेंगे। सबसे पहले वक्ता के मन में विचार उत्पन्न होता है। देखो बच्चे, इसमें मैं लिखा आइडिया 1। इस आइडिया 1 का मतलब क्या है? जैसे देखो, मेरे मन में विचार आया, मैं वक्ता हूं, मैं कौन हूं? स्पीकर हूं, कि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाऊं। आ गया। फिर मैंने क्या किया? फिर उससे ध्वनियों में डालना है तथा मुख से उच्चारित करता है। मतलब कि मेरे माइंड में मेरा आइडिया 1 है, मैं एज ए स्पीकर बोलूंगा
कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, एक पीपीटी बनाई, उसको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, साउंड में, ध्वनि में। मैंने कन्वर्ट कर दिया साउंड में। उसके बाद मैंने साउंड में तो लिख लिया, मैंने अपने आप को एक रिटन फॉर्म में साउंड में लिख के रख लिया। फिर उसको मैं कहां से उच्चारित कर रही हूँ, मुख से उच्चारित कर रही हूँ। इसमें क्या हो गया, देखो एक एक सीरीज लाइन, एक लाइन चलेगी। पहले वक्ता के मन में विचार आएगा, पहला वक्ता के मन में विचार आएगा, फिर उस विचार को वो ध्वनि में ढालेगा, उसके बाद वो मुख से उच्चारित करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, मुख से उच्चारित करेगा। ये मन में विचार आया, ध्वनियों में ढाला, उसके बाद मुख से उच्चारित करेगा। ये तो हो गया। फिर क्या होता है, जो मैं अपने मुख से कुछ बोल रही हूँ ना, उसकी साउंड वेव बन रही है, उसकी क्या बन रही है, ध्वनि तरंगे बन रही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे साउंड रूप, साउंड वेव बनेगी, जो कहां पहुंचेगी, मतलब कि श्रोता के कानों तक पहुंचेगी, जहां उसका मस्तिष्क, जो उसका दिमाग है, वो अर्थबोध की प्रक्रिया द्वारा उस अर्थ को प्राप्त करेगा। देखो बच्चे, मैंने आपको पहले 3 चीजें मैंने बता दी कि मेरे माइंड में सबसे पहले आइडिया है, उस आइडिया को मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, साउंड में। जो मैंने साउंड निकाला वो किस में कन्वर्ट होगा, साउंड वेव्स में कन्वर्ट होगा। अगर वो वेव्स में कन्वर्ट हो गया, फिर वो कहां तक पहुंचेगा, आपके कानों तक। वो जब आपके कानों तक पहुंचेगा, आप उस चीज का क्या समझोगे, मीनिंग समझोगे। ये एक लाइन टू लाइन एक प्रोसेस चलेगा विचारों का, ठीक है। ये एक लाइन टू लाइन मूव करेगा, प्रोसेस चलेगा विचारों का। सबसे पहले जो आइडिया आना जरूरी है, अगर आइडिया आएगा उसका साउंड मिलेगा, अगर साउंड मिलेगा उसकी वेव चलेगी, उसकी वेव चलेगी, आपके कान तक पहुंचेगी। और याद रखना एक चीज को, इसमें जो अर्थबोध है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने कुछ बोला आपने सुन लिया वो अर्थ निकला, नहीं। अर्थबोध तब होगा जब आप उस चीज को समझ पाओ, ठीक है। जो मैं वक्ता एज ए स्पीकर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एज ए स्पीकर मैंने आप तक कुछ पहुंचाया, आपने समझ लिया, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अर्थबोध में कन्वर्ट होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हमारे अंदर विचार आते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है। अगर मैंने अभी इसकी बात करेंगे, अर्थबोध। अर्थबोध का मैंने मतलब तो समझा दिया ना, कि जब आप किसी चीज का प्रॉपर मतलब समझ पाते हो। अर्थबोध होने की प्रक्रिया को ही समझना कहते हैं। जब आपको प्रॉपरली मेरी कही बात समझ आ रही है, वो क्या बन गया, आपको अर्थबोध बन गया। जब कोई बात कहने के बाद हम पूछते हैं कि समझ गए, तो इसका अर्थ होता है वो वाक्य श्रोता के कानों तक पहुंचा है, उसका अर्थबोध हुआ या नहीं हुआ। देखो बच्चे, एज ए टीचर आप भी स्कूलों में जाओगे, आप बच्चों को पढ़ा के पहले क्या पूछोगे, समझ गए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप बच्चे को करा रहे हो वो श्रोता, श्रोता मतलब जो लिसनर है, जो आपके बच्चे हैं, जैसे आप मेरे बच्चे हो, कि आपके बच्चों तक वो पहुंचा, इस करके वो क्या बनेगा, हमारा अर्थबोध बनेगा। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में अमूर्त विचारों को एक निश्चित ध्वनि समूह के रूप में ढालने और उससे पूर्ण विचार को प्राप्त करने का कार्य भाषा करती है। अमूर्त विचार, अमूर्त विचार का मतलब क्या होता है, जिनको हम देख नहीं सकते। अभी मेरे मन में जो विचार चल रहे हो, कैन यू सी इट, नहीं, नो, हम विचारों को देख नहीं सकते। ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे काम करता है। आपने अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में तो सुना ही होगा, इस पे काम करता है। जो हम बोलते हैं हमारे मन के अंदर, हम किसी को गाली क्यों ना निकाल रहे हो, ऊपर से हंस रहे होंगे, किसी को क्या पता, क्योंकि जो हमारे विचार है वो अमूर्त पे काम करते हैं। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि जो हमारे विचार है वो किस पे वर्क करते हैं, अमूर्त पे, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जैसे जैसे विचार हमारे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उसको जो लैंग्वेज में ढालता है ना, वो हमारी भाषा है, ठीक है, जो वो हमारी भाषा है। नेक्स्ट मूव करेंगे। देखो जो मैंने करवाया है उसको मैं एक इमेज के रूप में आपको इजी वे में समझाऊंगी कि आप कभी भी इस चीज को कभी भी ना भूलें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे, एक कर रहा है उच्चारण, उच्चारण कौन कर रहा, अभी मैं कर रही हूँ ना, मैं कौन हूं, एज ए स्पीकर। उस उच्चारण की जो वेव्स चल रही है, उस उच्चारण की ये वेव्स चल रही है। देखो ये वेव्स है, जैसे हम रिकॉर्डिंग सुनती है, म्यूजिक सुनते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे चलता है, ये चल रही है। ये कहां तक पहुंच रही है, श्रवण, जो इस चीज को लिसनर कर रहा है उसके तक पहुंच रही है। फिर से वही बात आ गई, इसमें कौन सी दो स्किल आ गई, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अभी देखो आइडिया वन, आइडिया वन मेरे मन में आया, जिसमें मैंने एज ए वक्ता,
एज ए स्पीकर आपके तक बात पहुंचाने के लिए क्या यूज की? साउंड यूज की। कौन सी साउंड? वेव साउंड। जो मैं भी बोल रही हूँ ना, ये वेव साउंड में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे 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 वेव चल रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो मेरी वेव्स है, जैसे मैं बोली कुछ भी, ये कहां तक पहुंच रहा? आपके पास पहुंच गया। अगर आपको समझ आ गया, अगर मेरा आइडिया वन आपको समझ आ गया, तो मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए क्या बन जाएगा? अर्थबोध बन जाएगा। ठीक है, ये था एक प्रोसेस, एक सिंपली वे में प्रोसेस है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इस इमेज को 2-3 बार देखोगे खुद समझ आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, अगर नेक्स्ट देखें साउंड एंड फोन, ध्वनि और सवन। ये वर्ड आपने मेरे हिसाब से तो पहली बार सुना होगा, सवन। साउंड तो सबने सुना है। बच्चे क्या करते हैं, साउंड और फोन को सेम यूज करते हैं कि साउंड भी सेम है, फोन साउंड आया, फोन से साउंड है सेम है, बट नहीं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगी इसमें डिफरेंस कैसे है। देखो बच्चे, हमारे कानों द्वारा महसूस की जा सकने वाली कोई भी आवाज ध्वनि है। मतलब कहने का कि जो हमारा कान एसी की आवाज सुनना है, फ्रिज की आवाज सुनना है, बर्तन गिरने की आवाज सुनना है, कुछ भी, वो क्या है? ध्वनि। वो क्या है? साउंड है। अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, आपके आसपास कितने सारे साउंड है, कोई बस जा रही है, कोई कार जा रही है, कोई बाइक जा रही है, जबकि केवल किसी मानव भाषा में प्रस्तुत ध्वनि स्वन है। ये किसमें है? मानव भाषा में। जो ऑल थिंग्स होगी, जो ऑल थिंग्स आपके कानों तक पहुंच रही है, वो साउंड होगा। जो मानव भाषा होगी वो सवन होगा। देखो कैसे? दूसरे शब्दों में ध्वनि के अंतर्गत सभी प्रकार की आवाजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंखे की आवाज, गर्मी चल रही है ना, पंखा सभी ने लगाया है। चिड़िया की आवाज, बाहर चिड़िया बोल रही है। गाड़ी की आवाज, पटाखे की आवाज, और किसी व्यक्ति के बोलने से उत्पन्न होने वाली आवाज, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब हमारा अंदर आएगा ध्वनि के। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया। कोई भी आलतू फालतू की आवाज साउंड है। हमने साइंस में पढ़ा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ साउंड। साउंड क्या है? अगर कोई भी आवाज, कोई भी बाहर से आवाज आई, वो साउंड है। अगर हम बात करें सबन की, सबन के अंतर्गत केवल भाषा वाली ध्वनि आती है। मतलब कहने का, छोटा आ, अनार, आ, ई, सब ऐसी ध्वनि आएंगी, सब ऐसे ही फोन आएंगे। सवन का मतलब फोन है। ठीक है, अंत उपयुक्त उदाहरणों से हम सवन के अंतर्गत केवल किसी व्यक्ति के बोलने से उत्पन्न होने वाली आवाज आएगी। इसमें क्या है? देखो क्लियर, मैं बताऊं सीधा बात, इसको ट्रिक के साथ याद कर लो। जो साउंड है ना बच्चे, आप एक ट्रिक याद कर लो। साउंड में आपका नॉन लिविंग से लेके लिविंग तक मूव ऑन करेगा। ठीक है, साउंड में आप किसकी तरफ मूव ऑन करोगे? नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ। बट जो हमारा फोन है, जो हमारा स्वप्न है, उसमें ओनली लिविंग थिंग्स आएंगे। लिविंग थिंग्स कौन? ओनली ह्यूमन बींग्स, ओनली मानव, जिसमें क्या होती है? हमारे किसी व्यक्ति के बोलने की आवाज आती है। ठीक है, जैसे था सून और फाउंड के बारे में। आगे देखो, इसके बारे में कुछ डिटेल में करेंगे, क्योंकि काफी बार पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। हमारे कानों द्वारा महसूस की जा सकने वाली कोई भी आवाज ध्वनि है, जबकि केवल किसी मानव भाषा में प्रयुक्त ध्वनि स्वन है। क्लियर है? कोई भी आवाज साउंड है, और जो एक ह्यूमन बीइंग बोलेगा वो फोन है। दूसरे शब्दों में, ध्वनि के अंतर्गत सभी प्रकार की आवाजें आती हैं। वही सेम आ गया, पंखे की आवाज, गाड़ी की आवाज, पटाखे की आवाज, ये सब सेम ही चीज है। और जो एक स्वप्न क्या होगा? जो केवल एक व्यक्ति ही बोलेगा। हम भाषा व्यवहार में जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जो जो हम साउंड का यूज करते हैं, उन्हें भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा स्वप्न कहा जाता है। जिसमें इन्हें अन्य सभी प्रकार की ध्वनियों से अलग किया। अन्य कौन सी आ गई? देखो बच्चे, गाड़ी की आवाज, पटाखे की आवाज, किसी व्यक्ति के बोलने की आवाज, चिड़िया की आवाज, इन सबसे अलग करके रखा जाता है। ठीक है, इसको कौन परिभाषित करता है? हमारे भाषा वैज्ञानिक परिभाषित करते हैं। आज की वीडियो हम यही खत्म करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार कमेंट में बताना। ठीक है, फिर हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम आपको इस तरह मटेरियल दें, इस तरह वीडियो को करवाएं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आपका एक एक नंबर का भी टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, जिससे हम एग्जाम होगा, जो भी जिस तरह का भी पूछा जाएगा, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब बच्चे एक कमेंट पक्का करेंगे। थैंक यू।